सो गाइस इस टाइम हो चुके हैं जी 12:38 और हमारी वापसी का सफ़र हो गया है शुरू। नाउ वी आर मूविंग टू बीटनासी टू होम है जी। पता नहीं ऐसे ही होता है, मुझे नहीं पता। एडी तो खास मेरी चंगी इंग्लिश तो है नहीं, बट चलो जिन्हीं को है गुजारा कर लेने हैं जी। तो वी आर मूविंग राइट नाउ, और फिलहाल अभी के लिए ना हम लोगों ने स्टे कहीं पे भी नहीं करना। तो हम लोगों ने चलते रहना स्टिल चलते ही रहना है। तो हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है, मौसम अभी तक तो बड़ा खुशगवार चल रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ से इस टाइम निकल गए हैं 12:38 में 38। ओके, तो शायद किसी को समझ ना आए, इस वजह से मैं उल्टी सीधी बातें करता रहता हूँ साथ में ट्रांसलेशन। बिहाइंड में फोटोग्राफी जारी है। क्लासिक व्यूज माशाल्लाह बिहाइंड में, ये वाले देखें। आगे यहाँ पे थोड़े से कदीम मकान आती हैं, वो सीधे हैं बिल्कुल। I'll show you. Look at that. This one, and also this one. These are so old fashioned कह सकते हैं। फैशन तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओल्ड है। लाइक ओल्ड एज जस्ट फन। ओल्ड एज होम ऐसे थोड़ी ना होते हैं, वहाँ पर तो फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत सारी, बट ये सिर्फ ओल्ड है। आज शो यू, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये आ गए जी हम एक कदीम से मकान के पास। इसमें कोई मट्टी नहीं है, किसी किस्म की कोई केमिकल, कोई सीमेंट, कुछ भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, अदरवाइज मैं आपको अंदर का टूर करवाता, बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इसके अलावा आपको एक और दिखाता हूँ। और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर इतना दूर है ये, तो यहाँ पर लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं। सोलर पैनल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, सोलर उनसे ना धूप वगैरह में। अनफॉर्चुनेटली लॉक्ड दिस वन अगेन। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल शो यू। नज़र कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे, बंदा भी जो बंदा किसी से पूछ ही लेता है। अभी मैं आपको एक आगे एक दो हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो छत के ऊपर मट्टी वगैरह डाली गई है, बाकी जो दीवारें हैं उनमें कोई मट्टी नहीं है, कोई सीमेंट वगैरह नहीं, चूना वगैरह पुराने दौर में इस्तेमाल होता था वो नहीं है, और इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आई थिंक सारे लॉक्ड है। नो, आई थिंक ये खुला है, वो वाला बंद है। छोड़े, अंदर क्या करना है यार, हमने वैसे भी अच्छा नहीं लगता और कोई मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं उसे ओपन नहीं करता, हैं बहुत नहीं। और इसके अलावा ये आगे हम लोग इधर माशाल्लाह, दिस इज़ माई फेवरेट, बहुत फेवरेट जगह मेरी। क्लासिक व्यूज माशाल्लाह। सो गाइस, वापसी का सफ़र कैसे चलता है? जाते हुए एक्साइटमेंट, आते हुए थकावट, खैर अच्छा ट्रैवल गुजरा, बट मज़ा है जी। मुख्तसार बंदों के साथ ट्रैवल करने का वैसे भी एडवांटेज होता है कि आप फुल एंजॉय करते हैं हर चीज़ को, लाइक फूड, एनीथिंग। सो गाइस, खूबसूरती तो कई तरह की होती है, लेकिन ये वाली खूबसूरती आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगी माशाल्लाह। इससे ये बुलंद बाला पहाड़ियाँ आसमानों को छूती हुई, और नीले आसमान का एक अजीबोगरीब और खूबसूरत किस्म का पुरकशिश मंजर, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनली ऑन मिलेगा सिर्फ यहीं पे।
क्योंकि कुदरत की एक खूबसूरती होती है जो आपको ऐसे ही जगह पर अवेल होती है। आप बोलें हर जगह पे आपको उस तरह के व्यूज़ मिलेंगे, ये आपकी खुशकिस्मती, मेरा मतलब खुशफहमी है, खुशकिस्मती नहीं होती। सो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा टूर था, बेसिकली हम लोगों ने स्टे यहाँ पे करना था। ये जगह है, यहाँ से थोड़ा सा आगे एक जगह पे है एक शेल्टर टाइप है, तो वहाँ पे होता है शेल्टर मीन, वो वाला शेल्टर नहीं, शेल्टर मीन रिहाइश है थोड़ी सी, तो वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट करते होते हैं रिहाइश। लेकिन इस दफ़ा का सीन थोड़ा सा चेंज हो गया था, सो दरबार पे ही रहना पड़ा हमें। उसमें लॉजिक ये था कि हम लोगों ने जो स्टे वाला सीन किया था वो वहीं पे एक जगह है, वीडियो में मौजूद है, तो पूरी वीडियो है इसके मतलब हम लोगों ने कैसे सरवाइव किया हर चीज़ के मतलब। सो मस्ट वॉच प्लीज़, थैंक यू। सो गाइस हमारा ट्रैवल अभी जारी है और मज़ीद जारी रहेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी बैटरी अबाउट टू डाई, सो इस वजह से थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो, शॉर्ट मज़ीद भी बनाऊंगा साथ, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल नहीं। अलविदाई सीन्स, आपको ये सीन्स, और यार ये बात बोल बोल के मैं तंग आ गया हूँ। आप लोग सुन सुन के तंग नहीं आते? वो कर दिया करें सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह जो कुछ होता है, ठीक है, काइंडली कर दिया करें, मैं थक जाता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं जी, अच्छे अच्छे, और थकावट भी हो ही गई है, अब क्या कर सकता है बंदा। तो अच्छा मेरी लैंग्वेज में ना जाया करें, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पहाड़ी, हिंदको, सराइकी, गोजरी, जो भी लैंग्वेज आती है ना, तो मैं उसे बस खींच लेता हूँ, क्या कहते होते हैं, छिड़क लेता हूँ, हो जाती है यार। अच्छा वैसे मैं जो मर्ज़ी बोलूँ, आप लोग कौन सा मेरी पूरी वीडियो देखते हो? अगर कोई देख भी ले गलती से, कमेंट वगैरह तो होता नहीं है कि बंदे को समझ आए हाँ भाई मैंने यहाँ से गलती की है। चले फिर भी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। चार बंदे हैं स्पेशली, फिर अगेन मैं स्पेशली उन लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा। सियालकोट से मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, दिल से थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो स्पेशली उस्मान पाशा है जी, मेरा कज़न है, वो देखता है मेरी वीडियो, नबील, उसके बाद उनकी फैमिली वाले तकरीबन, उसके बाद रहमान भाई, स्पेशली थैंक यू वेरी मच रहमान भाई, वो देखते हैं सियालकोट वाले। ये मैंने सिर्फ सियालकोट वालों को बोला, इसके अलावा भी काफ़ी मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कमेंट्स वगैरह भी करते हैं और लाइक्स भी करते हैं। मेरे फैमिली अराउंड भी हैं, ज़्यादा के नाम नहीं दे सकता ड्यू टू पर्सनल इश्यूज़। सो all of you, thank you very much for supporting। यकीन माने मेरा हाफ डेस्टिनेशन होने वाला है और अभी तो मैंने स्टेप भी नहीं गिनती किए, किलोमीटर भी नहीं चेक किया, टाइम भी नहीं चेक किया, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया। बट चले खैर आगे दिखाते हैं आपको नेक्स्ट व्यूज। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों ने जैसे कि फील भी किया होगा कि पीछे काफ़ी सारा शोर भी हो जाता था और आपस में गुफ्तगू शनीर भी हो जाती है। अक्सर बातें ऐसी होती हैं जो बंदा ऑन कैमरा नहीं कह सकता, लाइक शुगल वगैरह होता है, और उसके अलावा वो बहुत सारी ऐसी बातें जो नाजेबा भी हो सकती हैं। सो दैट्स वाई मैंने म्यूट किया हुआ है। अक्सर व बेशतर वीडियोस आगे म्यूट ही चल रही हैं, सो उस पर आप लोगों ने माइंड नहीं करना प्लीज़। बेशक तो फाइनली ख़ज़ां के जो मामलात हैं वो शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये चंद पौधे ऐसे हैं जिनको सदाबहार कहा जाता है। ये साल के 12 महीने इसी तरह रहते हैं, और बाकी जो जिन लोग पत्तों ने गिरना है
तो उन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली हुई है। देख सकते हैं आप हर तरफ पीला पीला मतलब मौसम आपको नज़ारे नज़र आएंगे जो कि ख़ज़ां की आमद है। और देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। थोड़ा सा मेरा कैमरा भी उस तरह का नहीं कैप्चर कर पाता, बट थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा, दूसरी आपको सबसे मज़े की बात ये बताऊं कि यहाँ पे आके थकावट इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि मुझे बोलने की हिम्मत भी नहीं लग रही थी। और साथ में मामू जान कुछ बातें बता रहे थे तो उनकी तरफ भी तवज्जो करके सुनी जा रही थी। इसीलिए मैंने ट्रैवल को मुख्तसर किया। ये जो ट्रैवल है ये कम से कम आधे घंटे से मतलब घंटे से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे 15-16 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। शॉर्ट व्यूज़ कैप्चर किए हैं वापसी के, और उसके साथ साथ बहुत इंतहाई मज़ा आया, यकीन माने बेहतरीन टूर गुजरा है। और अगेन ये देखें, उसके अलावा फिर एक जगह पे और मुझे नज़र आया ख़ज़ां के खूबसूरत मनाज़र, यानी कि ख़ज़ां की आमद और हर तरफ दरख्तों ने पत्ते छोड़ना शुरू कर दिए हुए हैं, यानी कि पत्ते हमसे नाराज़ होकर गिर रहे हैं, कह रहे हैं जी हमें आप लोगों के पास रहना ही नहीं है, तो आप लोग बड़े गंदे लोग हैं। खैर जोक्स अपार्ट, माशाल्लाह एक हर चीज़ का हर मौसम का एक लुत्फ़ होता है, तो लुत्फ़ उठाएं। अच्छा जी, मुझे जहाँ जहाँ पे भी ख़ज़ां के तासुरात मिले हैं तो मैंने उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की है। आखिरकार ख़ज़ां ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और दरख्तों से उनके पत्ते छीनने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है, और इसमें ख़ज़ां कामयाब भी हो गई है। और अनकरीब ये दरख्त आपको खाली तन्हा मिलेंगे। अच्छा जी, एक बात और आपसे शेयर करनी थी जो मैं इस वक्त मुनासिब समझता हूँ कि जो चीज़ आप इस टाइम कर रहा हूँ म्यूट करके, तो मैंने कहा बाद में वॉइस ओवर कर लूँगा। उसके साथ जो आप अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते ना, तो उसमें फिर आपको जीने का भी कोई हक़ नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर मैं साथ साथ बात करता तो मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे रेकमेंड भी किया है कि आप साथ में रिकमेंडेशन दी है कि साथ साथ बात किया करें। उस टाइम की वो एक अलग बात होती है और बाद में जो वॉइस ओवर करते हैं उसकी एक अलग बात होती है। सो उस वक्त जो बंदा बोलता है उसमें बेहतरीन व्यूज़ आते हैं और अच्छे मामलात आपके तय होते हैं। लेकिन मजबूरी ये थी कि मामू जान सीनियर भी हैं और मोस्ट सीनियर हैं, जिस वजह से मुझे उनकी बात की तरफ पूरी तवज्जो देकर ये वीडियो मैं बिल्कुल म्यूट होकर बना रहा था। सो उस बात के लिए सॉरी। जी तो नाज़रीन, अगर आपको ये जगह याद नहीं आई तो मैं याद करवा देता हूँ। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं अगेन उसी जगह पे जहाँ पर हमारी पिछला ट्रैवल था, उसका हमारा जो रात का पड़ाव था वो इसी जगह पे था। और यहाँ पे हमारे साथ 2-3 बंदे मरीज़ भी थे जिनकी वजह से हमारा टूर की थोड़ी बहुत माँ बहन हो गई थी। तो मेरे हाथ के इशारे के सामने जो जगह आ रही है, यहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे किया था। बेसिकली तो ये भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हरियाली है, यहाँ पे खेत हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आबादी भी है और लोग यहाँ पे बाकायदा तौर पे रहते हैं और बेहतरीन व्यूज़ है माशाल्लाह। और नाजरीन, सबसे मज़े की बात ये है कि आपके सफ़र का एक वो लम्हा जहाँ पर आप सफ़र से मतलब बोर तो नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा इतना मुख्तसर सा टूर होता है, इसमें बोर तो नहीं हो सकते, लेकिन एक
अजीब सा माहौल बन गया था। यहाँ पे आके बिल्कुल थकावट की लिमिट आउट हो गई थी, ख़त्म। यहाँ पे आके बस सुन मोन वाला हिसाब था, यानी कि चल रहे थे लेकिन टांगे साथ नहीं दे रही थी और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब बंदा कैसे चले। हमारा डेस्टिनेशन भी अब करीब ही है काफ़ी, तो काफ़ी आगे आ चुके हैं। बाकी हर दिखाते हैं आपको व्यू श्यू भी और बाकी मामलात भी। थोड़ी थकावट ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने बस यहाँ से आगे फिर मेरा ख़ास इतना मूड भी नहीं बना, तो बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो बनाई। फाइनली जी यहाँ से सफ़र का आगाज़ होता है, मतलब जंगल के सफ़र का आगाज़ होता है और यहीं पे एख्तिताम। इसके बाद अब आम नॉर्मल सफ़र शुरू होगा। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, थकावट होगी थोड़ी चलने की वजह से, बाकी इतना मसला नहीं है क्योंकि आज तकरीबन हम 12:38 पे वहाँ से चले थे। और उसके बाद हम लोगों ने वो अभी जैसे मैंने पहले बोला था सबसे उम्र में ज़्यादा भी हैं, सारी बात है, लेकिन सबसे अभी भी वही लीड कर रहे थे। और बाकी मेरे साथियों की हालत तो खैर आप देख सकते हैं, सेम कंडीशन मेरी भी यही है। तो बाकी का सफ़र इंशाल्लाह यहाँ से आगे थोड़ा बहुत कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह। यहाँ पे आके जी हो गई थी बस, यानी कि बिल्कुल बस ये हो गई थी। यहाँ से आगे कोई वीडियो नहीं। खुदा पमान, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।